दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत संजीदा टॉपिक पे बात करने आए हैं और वो टॉपिक है दहेज का। हालांकि मैं जानती हूँ ये टॉपिक बहुतों के लिए बहुत सेंसिटिव है, सो कुछ भी अगर गलत कहा सुना गया हो तो हमें पहले क्षमा कीजिएगा। 2024 के घरों में जो वायलेंस होती है वो आज की डेट में बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि टोटल 25,743 कंप्लेंट्स में से 24वीं सदी यानी 6,237 कंप्लेंट्स जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ओवर 2024 में ली गई हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की है। और इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट की केवल उसी की ही 17% यानी 4,383 कंप्लेंट्स हैं जो कि रजिस्टर हुई हैं और 292 कंप्लेंट्स डाउरी डेथ्स की हैं। ये आंकड़े तो हमारे देश में रजिस्टर्ड है, पर जो अनरजिस्टर्ड आंकड़े गए हैं उसके बारे में तो हम सोच के भी दहल जाते हैं। शादी एक बहुत ही हर्षोल्लास का महोत्सव होता है जो दो परिवारों में, दो दिलों में एक मिलन का प्रतीक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन के कोने में अगर दहेज की प्रथा चल रही है तो ये दिल में अड़चन बन जाती है। मोस्टली इसको वेडिंग गिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है और हमारे समाज में चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो गए हो, चाहे कुछ भी हो, लड़की आज भी कहीं ना कहीं हम पराया धन महसूस करते हैं कि लड़की हमारी चली जाएगी। मैं खुद एक बेटी की माँ हूं और मुझे खुद पता है कि इस समाज के रीति रिवाजों को तोड़ना इतना डिफिकल्ट काम है। कहीं ना कहीं सब मुझसे आकर आज भी टकरा कर ये कहते हैं, अरे तुम तो बहुत फ्री हो, तुम्हारी एक ही बेटी है और वो भी शादी करके चली जाएगी। ये मेंटालिटी रखने वाले लोगों के लिए आज ये वीडियो है। कुछ चीजें सही भी हैं जो परंपरा के नाम पर आज तक चली आ रही है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज के लिए, आज के लिए, शायद हमारी युवा पीढ़ी के लिए सस्टेन करने के लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम अपने अपने चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। और तो और हमारे समाज में ड्रीम वेडिंग्स जैसे अंबानी वेडिंग हो गई, आजकल बहुत तरह के सपने सजाने लगे हैं। बाद में जाके आप याद करो कि ओहो मेरी मम्मी ने तो ये सब दिया है या तेरी मम्मी ने ये नहीं दिया है। कोई फायदा नहीं है इस चीजों से। जो प्यार आप दोनों के बीच में है या जो दो परिवारों के बीच में प्यार होना चाहिए वो भी बह जाता है। अब डाउरी को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत सारी कोशिश करी है, तो हम आओ दोस्तों मिलके इसको खत्म करने की या मिनिमाइज करने की कोशिश, एक पहल तो शुरू करते हैं। अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो आइए एंड में, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा आई सपोर्ट। आपके इस सपोर्ट से हमको क्या, समाज में कई लोगों को बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। दोस्तों मैं आपको कुछ सोल्यूशंस बताती हूँ। नंबर 1 सोल्यूशन है हमारा लीगल एनफोर्समेंट। लोगों को प्रेजेंट एंटी डाउरी लॉज जैसे मिशन शक्ति, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में अवेयर कराना बहुत जरूरी है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहता है कि आदान प्रदान डाउरी का प्रोहिबिट होना चाहिए और जो शादीशुदा औरतें हैं उनको क्रूएल्टी और डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मिशन शक्ति एक और स्कीम है जो एम करती है कि विमेन और लड़कियों को हम इतना अपने समाज की बेटियों को एम्पावर कर दें कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की किसी को चिंता ना हो। कई बार जब मेरी बात होती है लॉयर से, ये बताते हैं कि लड़कियां इस एक्ट का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। वो अपने परिवार को या अपने ससुराल के लोगों को फंसाने के लिए भी इसका करती है। इसकी अवेयरनेस भी हम ही क्रिएट करेंगे। नंबर 2 तरीका है इस मुहिम में शामिल होने का, पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है हमारे साथ नहीं हुआ है, ठीक है हमारे आसपास नहीं हुआ है, हमारे परिवारजनों के साथ ये नहीं हुआ है, हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको ये किस्से सुनने को आते होंगे। अब एक तरीका होता है मारना पीटना और एक तरीका होता है मुंह से बोलना, दोनों ही हार्मफुल है। तो इसलिए अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो भगवान का शुक्र है, लेकिन बाकी लोगों को अवगत कराना भी हमारा परम धर्म है। और तीसरा तरीका हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी स्कीमों के अंतर्गत जो हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई है, आप अपनी बेटी को पढ़ाइए। इससे आपके बच्चे का मानसिक बल और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, लगातार अपने घर से ही शुरू करना चाहिए कि अपने बच्चों को करियर ओरिएंटेड या शिक्षित बनाएं। नंबर 4 तरीका है कि हम ऐसे केसेस में सपोर्ट दें। हम सपोर्ट दे सकते हैं खुद बात करके या किसी पर्टिकुलर थेरेपिस्ट, लॉयर या किसी और प्रोफेशनल से उनकी बात करा के। ये तो ये कि आप घर में बैठे हो, दरवाजा बंद करके बैठे हो और आप उम्मीद करो कि कोई आपको आके बचाए, नहीं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जाओ
उनको हेल्प करो, उनको मोटिवेट करो, मदद करो ताकि वो किसी सही अथॉरिटी से बात करें। ये सिर्फ किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट, लॉयर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक 5वां रामबाण है, लेकिन इसको संभाल के यूज करना है दोस्तों। पहले ही वार्न कर रही हूँ, मीडिया एंगेजमेंट। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जिसका जो मन आए, जिसका जो जैसा मन आए, वो अपलोड कर देता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? देखो, लोग कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। जहां लोग इतनी फालतू चीजें भी अपलोड कर रहे हैं और लोग उसको देख के सराह रहे हैं, वहां पे आपका फर्ज बनता है कि आप जेन्युइनिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ और प्रूफ के साथ चीजों को अपलोड कीजिए। जब आप इसको ध्यान से यूज करते हैं, सही तरीके से, सही वजह से यूज करते हैं, तो आप इस सोसाइटी पे एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए ये 5वां रामबाण कहा है मैंने, ये ब्रह्मास्त्र है जिसको हम रिस्पॉन्सिबली चलाएंगे। और छठा दोस्तों, अ डिवोर्स डॉटर इज ऑलवेज बेटर देन अ डेड डॉटर। अगर आपको लगता है आपके बच्चे के साथ, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको वापस घर बुला लो। उसके बाद सुलटाना सारी चीजें, पर उसको वापस घर बुला लो। किसी भी बच्चे को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारा घर छूट गया है। लड़के भी कई बार शादी के बाद अलग जाके रहने लगते हैं माँ बाप से, उनको भी वापस बुला लो अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो। कई जगह हो सकता है वो भी गलत हो, उनको भी सुनो, उनको भी समझाओ। हमेशा समझाने से, बात करने से, कम्युनिकेट करने से चीजें सुलटती हैं, ना कि उलझती हैं। और अंत में दोस्तों, अपने बच्चों को, मैं तो कहती ही नहीं, बेटी को, बेटे को भी इतना पढ़ाओ, इतना सक्षम करो कि वो अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने घर को बनाना, अपनी जिंदगी बनाना अपने हाथों में ले सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स डालिएगा, मुझे आपके आए सपोर्ट का इंतजार रहेगा बाय द वे। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।